आप जो पाथ पे चल रहे हो वो पाथ किसी ने आज तक ट्रेवल नहीं किया, ना आपके पेरेंट्स ने किया है, ना आपके रिलेटिव्स ने किया है, ना इनको जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग में 14 से 15 दिन का समय देना पड़े। डिबेट में बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो है कंटेंट पे ज्यादा जोर रहता है और आप कैसा बोलते हैं, ऑडिटरी स्किल्स पे कम रहता है। स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं या इस तरह की कला की बात करते हैं, तो आपने जैसे कि बोला कि आप सैनिक स्कूल से पढ़ के आए हैं। कई बार ऐसा इन्वायरमेंट लोगों को नहीं मिलता, या स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोग अनप्रिविलेज्ड हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो वो कैसे इस एजुकेशन को हासिल कर सकता है? कहाँ क्या बात कही जाती है, जिसको ये बात पता हो उसकी हर बात सुनी जाती है। सुनना बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है और जिसको ये आती है उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आज हमारे साथ में एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि इस समय लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही अगर स्पीकिंग की दुनिया की बात करें, डिबेट की दुनिया की बात करें, तो आज हर छोटे बड़े अवार्ड इनके पास में है और बहुत ही अपने सत्तम कार्यक्रम से आज हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष सर आपका। और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप थोड़ा सा ऑडियंस को हमारे अपने बारे में बताएं ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे इस कद्र का इंसान के लिए कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर कर सकूं लोगों के पास। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन सैनिक स्कूल से हुआ है और रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग मैंने सैनिक स्कूल से ही सीखी हैं और सैनिक स्कूल तिलैया से। और उसके अलावा फिर जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल डिबेट्स या यूनिवर्सिटी लेवल पब्लिक स्पीकिंग फोरम्स में आया तो बस एक ही चेंज दिखाई दिया कि यहाँ पे कंटेंट पे ज्यादा जोर रहता है और आप कैसा बोलते हैं ऑडिटरी स्किल्स पे कम रहता है। जबकि स्कूल लेवल पे ये थोड़ा सा वाइस वर्सा चलता है जहाँ पर कि आपके ऑडिटरी स्किल्स पे ज्यादा है। बट दैट अपार्ट द जर्नी हैज बीन वेरी स्विफ्ट एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का और आप जैसे वेल विशर्स का कि यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और देयर इज नो वे आई एम स्टॉपिंग हियर। आगे भी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है कहीं कहीं ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई ना कोई मोमेंट हो रहा होगा आपकी लाइफ में जहां पे आपने ये स्टार्ट किया होगा, क्योंकि स्पीकिंग एक बहुत बड़ा डर है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरना आसान है बट बोलना कठिन है, मतलब बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये ऐसा कौन सा पार्ट था आपके, ऐसा ऐसा कौन सा स्टेज था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं यार मेरे को एज अ स्पीकर शुरू करना चाहिए? जी, तो मुझे लगता है कि जो पहले किसी भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया वो था जब मैं क्लास 7th में था और मैं अपने स्कूल में मैंने अपने हाउस को इंग्लिश डिक्लेमेशन में रिप्रेजेंट किया था। तो मेरा इंटरेस्ट तो था ही, मेरा इंक्लिनेशन था पब्लिक स्पीकिंग की तरफ, क्योंकि मैं जब लोगों को बोलते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये चीज मेरे अंदर से थी क्योंकि मैं बचपन से ही मिमिक्री बहुत अच्छी करता था। कोई अगर पापा इस तरह से बोले तो मैं पापा की तरह बोल के दिखा देता था, ग्रैंडफादर की तरह बोल के दिखा देता था। तो मुझे लगता था अरे भाई ये अच्छा बोल रहा है, मैं इसकी तरह हूँ। तो अच्छे अच्छे स्पीकर्स को देख के यही लगता था। बट जो मेन था वो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट था। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो सैनिक स्कूल्स में एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे सीनियर्स आपको बहुत पुश करते हैं और सीनियर्स हाउस के जूनियर्स को प्रिपेयर कराते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस। तो जब इंग्लिश डिक्लेमेशन आया 2012 का, मुझे अभी भी याद है, तो मेरे सीनियर ने मुझे पुश दिया एंड देन इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग को स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग को जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग में 14 से 15 दिन का समय देना पड़ेगा। उसके बाद से कभी इतना समय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार 14 से 15 दिन का समय दे दिया। और वही चीज मैंने की। जब शुरू में हम स्टार्ट करते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो वहां पे हमारे सीनियर हमको कंटेंट लिख के देते थे और वही फिर हमें प्रिपेयर कराते थे। और जब हमने 14 से 15 दिन प्रिपेयर किया कि किस चीज को कैसे बोलना है, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछने की कला अलग है, अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलने की कला अलग है, फिर नेगेटिव सेंटेंस बोलने की कला अलग है, अगर हम बोधक वाक्य बोल रहे हैं के बोलने की कला अलग है।
तो ये सारी चीजें जब 14-15 दिन में एक बार सीख ली, उसके बाद से कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो आई थिंक वो टाइम था जब मैं क्लास 7th में था, और 2011-12 का सेशन था, और वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद से अभी उस कदर की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए मेरा मैसेज यही रहता है, जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, कि अगर एक बार आप 14 से 15 दिन का समय इसको दे देते हैं, तो या आपके लिए चीजें आसान बन जाएंगी। एक्चुअली सर, मतलब मैं अगर बात करूं तो आपने ये जो छोटी छोटी चीजें बताई, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए अलग से अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आपको अलग से बोलना चाहिए, कहीं रुक के बोलना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो तो उसकी ट्यून अलग होती है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ तो ऑनेस्टली मैं पहली बार इस चीज को सुन रहा हूँ, और बेशक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, बट एज अ सब्जेक्ट या जिस तरीके से आपने बात की, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं या इस तरह की कला की बात करते हैं, तो आपने जैसे कि बोला कि आप सैनिक स्कूल से पढ़ के आए हैं। कई बार ऐसा इन्वायरमेंट लोगों को नहीं मिलता, या स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोग अनप्रिविलेज्ड हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो वो कैसे इस एजुकेशन को हासिल कर सकता है, इस चीज को कैसे सीख जी, सकता बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली शिवांशु है? जी। तो फॉर ऑल दो किड्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली 28 ही सैनिक स्कूल्स हैं हमारी कंट्री में, 100 लोगों की भर्ती होती है, तो सब लोग वहां नहीं पहुंच सकते, ठीक है। बट पब्लिक स्पीकिंग का अगर आप किसी भी एक अच्छे ओरेटर को देखेंगे, तो वो दो ही चीज अच्छी करते हैं। वो दो चीज ये होती है कि स्पीकिंग लाउड एंड क्लियर। चाहे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लें या बड़े से बड़े पब्लिक स्पीकर को देख लें, वो ऊंचा बोलते हैं और बोलते हैं ताकि उनका हर एक वाक्य क्लियर हो। तो जो भी लोग पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा करना चाहते हैं, मेरा उनको सजेशन ये रहता है हमेशा, कि आप नॉर्मली भी जब इंटरैक्ट कर रहे हो लोगों से, तो इन दो चीजों पे फोकस रखो, कि यू हैव टू लाउड एनफ एंड यू आर क्लियर। आपके एक एक वर्ण, केवल केवल शब्द ही नहीं, शब्द के बीच के वर्ण जो हैं, जो लेटर्स हैं, वो भी पूरी तरह से क्लियरली कन्वे होनी चाहिए। अच्छा, हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे, इस स्टेज तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप 10 दिन तक, जब आपने पेट भर के खाना खा लिया और आवाज जब आपकी पूरी अंदर से निकलना चालू हो जाती है, वो समय होता है जब हम रात खाना खा के खड़े होते हैं। तो उस समय मेरा सजेशन है कि आप मिरर के सामने खड़े हो, प्रेफरेबली एक फुल लेंथ मिरर। आप न्यूज़पेपर ले लो, आप कोई भी चीज ले लो रीडिंग का, फोन को रिकॉर्डिंग करा दो, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। 10 दिन तक आपको केवल और केवल ये इंश्योर करना है कि मैं लाउड और क्लियर बोल रहा हूँ। हर रोज जाकर के अपना ऑडियो सुनो कि आज क्या इंप्रूवमेंट आया, आज क्या इंप्रूवमेंट आया। जस्ट इंप्रूव ऑन टू थिंग्स, कि हाउ लाउड क्लियर। आप देखोगे खुद ब खुद आपकी लाउडनेस और क्लैरिटी दोनों में इंप्रूवमेंट आएगी, और यूल बिकम एन एक्सीलेंट ओरेटर बाय देन। और उसके बाद फिर कंटेंट पार्ट जो होता है, तो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। जिस तरह के एनवायरमेंट में रहोगे, जिस तरह की चीजें पढ़ोगे, तो दैट ऑब्वियसली कम्स विद एक्सपीरियंस। बट पर्टिकुलरली अगर एक अच्छा ओरेटर बनना है, तो ओरेटर कोई भी बन सकता है। लाइक 6th क्लास का बच्चा भी, 5th क्लास का बच्चा भी, अगर वो शिद्दत से 10 दिन इस एक्सरसाइज को कर ले तो। या बहुत अच्छा लगा। जैसे सबसे पहली चीज तो आपने जो कहा कि आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए अपने वर्ड्स के ऊपर में, और जो चीज अच्छे से जाना चाहिए वहां पे आपको जोर देना चाहिए, और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्पेशली मैं मतलब क्योंकि खुद मैं इस स्किल को परस्यू करता हूँ, और आपको मैंने बहुत देखा है, आप अलग अलग स्टेजेस पे आप अपने कॉलेज को आप रिप्रेजेंट करते हुए मैंने देखा है, तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आपसे। बट ऑन द अदर लाइक दूसरी साइड अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो इस स्किल को उतना मतलब उतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है लाइफ के अंदर में? मुझे लगता है इसकी लाइफ के अंदर, लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के होते हैं, या फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो आपको इंटरव्यू के थ्रू देना पड़ता है, तो इन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाता है कि आप गलत और सही में कैसे अंतर करें। यूपीएस पेपर्स में या आजकल यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी मैं क्वेश्चंस देखता हूँ कि फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट्स लिस्ट करो। जो डिबेट आपको क्लियरली यही चीज सिखाती है कि इसमें यूपीएससी के पेपर्स में मोस्टली ऐसा होता है कि दोनों भाग को आपको देखना पड़ता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। तो दिस डिबेट, तो ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और जब आप चीजें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे करते हो, तो आप किसी से भी इंटरेक्ट करोगे तो उसको समझ कि अच्छा ये अच्छा पढ़ रहा है, ये चीजों को अच्छी तरह से समझ रहा है। जो मुद्दे का कोर पॉइंट पकड़ना होता है,
वो पकड़ना आप सीख जाओगे। फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को जब टैकल करोगे तो लोग उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, बट यू विल पिक द मेन पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन दैट एक्चुअली दैट क्वेश्चन इज आस्किंग। सेकेंडली, आप एक कम्युनिकेटर बन जाओगे, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग इन क्लास, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ रिलेशनशिप। तो ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट सोशल, आई मीन सोचर, और ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। तो उसमें एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करते हो तो आई बिलीव कि यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर इन योर लाइफ, इन रिलेशनशिप्स। तो ये चीज मुझे भी बहुत हेल्प करती है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज किसी को भी, whosoever is a good speaker will help extensively। तो सर जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और साथ ही साथ में एक एक जो बहुत बड़ी चीज आती है स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के साथ में आती है, और स्पेशली जब आप रूरल इंडिया की बात करते हो, क्योंकि मैं बार बार रूरल इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो एक मेजोरिटी ऑफ द हमारी पॉपुलेशन है वो वहां पे रहती है। मान लीजिए मैं ही हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इम्प्रूव कहाँ करना है, और इसी सवाल का अगर मैं दूसरा पहलू बोलूँ तो मुझे मौके कहाँ मिलेंगे। क्योंकि छोटे स्कूल्स में इवन मतलब जिस कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ वहाँ पे पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बट जैसा कि आपने भी कहा कि अगर आप आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने भी जाते हो तो वहाँ पे भी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट छोटे स्कूल आज भी इस चीज को वैल्यू नहीं करते। तो ऐसे में एक युवा जो इस स्किल को मजबूत करना चाहता है, या एक युवा जिसको लगता है वो स्किल में अच्छा है, उसको और अच्छा कैसे कर सकता है, या फिर वो अपॉर्चुनिटीज कैसे पा सकता है? बिल्कुल। तो मुझे भी लगता है कि एक्चुअली दुर्भाग्य है कि जो भी चीज होती है काफी स्कार्स होती है। लाइक काफी मतलब जो भी डेवलपमेंट हमारे देश में होता है एक तरफ होता है, एक तरफ रह जाता है। बट इन करंट सिनारियो आई सी कि बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, जैसे द इंडियन डिबेटिंग लीग है, और भारतीय छात्र संसद है, ऊपर से NYKS का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और लव्स द इंडियन स्पीकर्स फोरम है, जिनके हर राज्यों में अपने अपने कार्डर बने हुए हैं, ठीक है। और ये सब प्राइवेट वाले तो छोड़ ही दीजिए, बट इवन गवर्नमेंट सेक्टर के जैसे NYKS है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसके अलग अलग कार्डर बने हुए हैं। ये लोग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। बट देन हाँ, लाइक उतनी मतलब हम लोग को भी नहीं पता होता है कि NYKS कब क्या कंपटीशन करा रहा है, कब क्या कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग अभी तो लाइक वी ऑल वेर वेरी फॉर्चुनेट कि सारी चीजें ऑनलाइन चल रही थी, तो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी पा रहे थे, लोग समझ पा रहे थे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं लैग कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आप यही कर सकते हो, एट बेस्ट आप ये कर सकते हो, यू कैन फिक्स योर, यू कैन पुट योर फोन ऑन रिकॉर्डिंग, और फिर देन यू कैन सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। यूट्यूब पर बहुत सारी आजकल मतलब स्पीचेस अपलोड की जाती हैं। मैं खुद अपनी सारी स्पीचेस यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से सीख करके मुझे लगता है कि सीखा जा सकता है। बट देन येस, आई विल आल्सो पुश कि जो रूरल एरिया है वहां के लिए फोरम्स को सामने आना चाहिए, और वहां की कॉम्पिटिशन्स हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। डेफिनेटली सर, आपने जैसे अभी एक बात आपने बोली कि आप यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड करते हैं, इसी से मिलती जुलती एक चीज है जो मुझे लगता है स्पेशली इंडिया की, मतलब कोई भी आप स्किल को उठा के देख लो, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मुझे अभी याद है जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, तो मतलब जब अपने दोस्तों से मिलता था, अपने घर वालों से मिलता था, तो वो पूछते थे इसका फायदा क्या है, और फायदा जब बोलते थे तो उनका मतलब साफ साफ मतलब था कि भाई आपको इकोनॉमिकल टर्म में क्या फायदा है। तो ऐसे में जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पेशली स्पीकिंग को एक ऐसी मतलब हम लोगों के यहाँ अगर रीजनल लैंग्वेज में बोले तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो निताई है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हो तो लोगों को लगता है कि या तो आप बहुत अच्छे नेता हो, अदरवाइज आप अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते हो, तो उसको कहीं ना कहीं एक रॉन्ग साइड में ले जाते हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि आप एक कहावत भी है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। मतलब अगर आप लाइक बहुत जरूरी है कि आपके पास में एक इकोनॉमिकल सोर्स होना चाहिए। सो अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो एक पब्लिक स्पीकर कैसे एक सस्टेन्ड लाइफ जी सकता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर मनी की बात करें? राइट। तो शिवांशु, सिंस मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे ये काफी इजी है, ठीक है, जैसे हम दिल्ली NCR में रहते हैं तो ये काफी इजी है। अब मैं आपको 3 तरह की चीजें बताऊंगा। नंबर 1, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, तो वहां पे अगर हम एक अच्छे स्पीकर हैं, वी विन, और फिर वहां से हमको कैश प्राइजेस मिलता है, तो इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी यहाँ से आती है।
सेकेंडली, जब हम बहुत सारे डिबेट्स करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, तो इधर का जो एनवायरनमेंट है, वो इधर की सर्किट वाले आपको जज करने के लिए बुलाते हैं, एंड देन फॉर जजिंग यू गेट सर्टेन रेमनरेशन। तो यहाँ से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है। तीसरी चीज ये है कि वर्कशॉप्स के लिए बुलाया जाता है, तो आप सर यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करो, तो उसके लिए फिर फीस है, राइट। बट दैट अपार्ट, जो लोग यहाँ पे नहीं है, लाइक एवरीवन कैन नॉट बी इनसाइड दिल्ली एनसीआर, लाइक यहाँ पे चीजें बहुत आसान है, मैं समझता हूँ। बट जो लोग यहाँ पे नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन माध्यम से अच्छा कोई चीज नहीं हो सकता। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से अगर आप लाइक जैसे आप भी काम कर रहे हो, या और भी कई सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, सो व्हाट इज एन एक्सटेम्पोर फॉर्म ऑफ डिबेट, व्हाट इज द टर्नकोर फॉर्म ऑफ डिबेट, और वो चीजों को समझाते हैं। या बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग कोचेस हैं जिनको मैं जानता हूँ, ऑल्दो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, बट देन उनकी अर्निंग फिर भी अच्छी है। वो उतने टॉप के स्पीकर्स नहीं है, बट देन उनकी गाड़ी चल पड़ी तो उनकी अर्निंग फिर भी अच्छी है। तो चूंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक चीज है ना, जैसे हमको केवल कनेक्ट होना है, ठीक है, गार्जियन से। हर गार्जियन चाहेगा कि मेरा जो बच्चा है वो 4th 5th में आ गया, वो अच्छे से बोलना सीखे, बस उसको कन्विंस करना है उस गार्जियन को। और पब्लिक स्पीकिंग कोचेस यही करने में सफल होते हैं, इसलिए जिन लोगों की गाड़ी चल पड़ती है, तो इस दिशा में आप देखिए सोनू शर्मा या संदीप माहेश्वरी, तो ये कोई मतलब बहुत ऐसी चीजें नहीं बोल देते हैं कि जो हमको समझ में नहीं आता, वही चीजें बोलते हैं जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। बट देन इनके बोलने का वेटेज एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये लोगों को कन्विंस कर पाए कि हाँ भाई, हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है। तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट देन अच्छा है। सर बहुत सही बात आपने की कहीं ना कहीं, और आपने जो ऑप्शंस बताए मुझे डेफिनेटली, मतलब मैं इन ऑप्शंस के बारे में भी मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज है। और जिस हिसाब से हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये छोटे छोटे गाँवों में भी पहुंचेगा, और छोटे छोटे गाँव में नहीं तो कम से कम शहरों में पहुंचेगा। और मतलब जब तक हम लोग बूढ़े हो रहे होंगे, शायद ये हमारे देश के गाँव में भी सारी चीजें, ये सुविधाएं होंगी। सर मैंने मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है डिबेट में, मतलब और आपने इसकी बात भी की कि आज आप वर्कशॉप करते हो, आज आप लोगों को सिखाते हो, बहुत ही शानदार आपका रिकॉर्ड रहा है। और मतलब मेरे पास अभी ऐसा तो मतलब रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कहाँ कहाँ जीता है, बट मैं आपको फॉलो करता हूँ, और आपकी प्रोफाइल पे मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि आप काफी कुछ जीतते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक लाइन में कि ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब आप डिफरेंट करते हो, और वैसे तो ये मतलब आपका एक तरीके से जिसको होता नहीं मूल मंत्र, आप मैं अगर बोलूँ कि आप जो हमारे ऑडियंस को देना चाहे डिबेट्स जीतने के लिए स्पेशली। देखिए शिवांशु, दो स्टेजेस आते हैं, ठीक है। एक, जब अब मैं बहुत मैच्योर स्पीकर हो चुका हूँ तब मैं क्या करता हूँ, और जब मैंने स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी लेवल पे 2018 में, तब मैं क्या करता था। तो पहले पे आते हैं कि 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं क्या करता था। तो तब मैं अपनी स्ट्रेंथ को बैक करता था, और मेरी स्ट्रेंथ थी ओरेट्री, क्योंकि मैंने उस चीज को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7th क्लास में मैंने ओरेट्री को मास्टर किया था। बीइंग लाउड एंड क्लियर वाज माय स्ट्रेंथ, राइट। तो जब मैं 2018 में यूनिवर्सिटी लेवल डिबेट्स में करने लगा इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्किट वगैरह में, तो मैं उस चीज को बैक करता था अपनी ओरेट्री को, और मेरी स्क्रिप्ट काफी हल्की होती थी, मतलब मुझे जो समझ में आता था वो मैं लिखता था, बट मैं बोल के बहुत अच्छा आता था, लाइक माय प्रेजेंटेशन यूज्ड टू बी रियली रियली नाइस। तो एक वो स्टेज था। बट फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली मंत्र ये है कि यहाँ पे आपको कंटेंट ज्यादा देखा जाता है। तो अब मैं ये करता हूँ, इतना इवॉल्व होने के बाद अब मुझे समझ में आता है कि एक डिबेट में बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो है ARE, जो शॉर्ट फॉर्म है, एजम्पशन, रीजनिंग और एग्जाम्पल। तो कोई भी आर्ग्यूमेंट जब आप लाते हो, तो अगर मैं कहूं कि शिवांशु एक बहुत अच्छा लड़का है, तो दिस इज माई एजम्पशन। उसके बाद मुझे रीजनिंग देनी पड़ेगी कि शिवांशु सुबह जल्दी उठ जाता है, शिवांशु बाल कटा के रखता है, ठीक है, ये रीजनिंग हो गई। उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा कि देखो इसी वजह से शिवांशु के मैथ्स में 90 मार्क्स आए हैं, देखो इसी वजह से शिवांशु आज अर्न करने लगा, इसी वजह से शिवांशु आज इतना अच्छा कर रहा है। तो ये 3 जो चीजें हैं, ये मिलकर के एक आर्ग्यूमेंट बनाती है। अगर मैं कह रहा हूं कि भारत एक गरीब देश है, तो मुझे उसके लिए रीजनिंग देनी पड़ेगी, और फिर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। रीजनिंग में यू कैन ऑल्सो कोट सर्टेन डेटा, लाइक अगर मैं गरीबी की बात करूं तो यू कैन ऑलवेज कोट
ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा इन रीजनिंग, और फिर हम उसके एग्जाम्पल पे आ सकते हैं कि संतोषी देवी कोई बात बात कहकर मर गई, या अभी भी पुल के नीचे बहुत लोग बैठे रहते हैं, बहुत लोग भीख मांगते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आर्ग्यूमेंट को ये तीन चीजें फुलफिल करती हैं। पहला अजम्पशन ए, रीजनिंग आर, ई से एग्जाम्पल। अगर आप ये तीनों चीजें करते हो तो हर आर्ग्यूमेंट आपका कंप्लीट होता है। और आर्ग्यूमेंट के लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई आदमी आकर के बहुत ऊंचा लेवल का आर्ग्यूमेंट दे सकता है, और मेरे साथ भी होता है कि कोई लोग आके बहुत ऊंचा लेवल का आर्ग्यूमेंट देते हैं। बट मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं इन तीन चीजों पे स्टिक करता हूँ। मैं एक आर्ग्यूमेंट को ही, बहुत लो लेवल का आर्ग्यूमेंट होता है बट मैं उसको स्टैब्लिश बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। मैं तीनों पिलर्स को पकड़ के चलता हूँ और यही चीज आई थिंक हेल्प करती है। डेफिनेटली आई फील कि मतलब मुझे आपके साथ में जो सबसे अच्छी चीज लग रही है कि आपने जितनी भी बातें अब तक बोली वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला था। मतलब स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लोग देख देख के सीख जाते हैं, और उसमें वो किसी फॉर्मूला या किसी फिक्स सेट का मतलब फिक्स सेट को मानते नहीं है। कहीं ना कहीं चीज अच्छी भी होती है बट लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब आपके बेसिक्स कमजोर होते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो मुझे सच में मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं एक किताब के सामने बैठा हूँ और ये सारी चीजें मैं सीख पा रहा हूँ। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और आई होप कि मेरी ऑडियंस भी इन सारी चीजों को काफी अच्छे से सीख पा रही होगी। आपने एक बात बोली कि जैसे जब हम स्पेशली प्रेजेंटेशन का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं, तो मैंने एक चीज देखी है कि लोग लिख लेते हैं, लोग बोल भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलने के लिए क्या करते हैं कि किसी कॉपी पे लेके चले गए और स्टेज पे भी जाते हैं। तो स्पेशली वो जो प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन आता है, और मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग राइटिंग से इसी मामले में अलग है कि पब्लिक स्पीकिंग में आप केवल लिखते नहीं हो, आप केवल समझाते नहीं हो, आप दिखाते हो उस चीज को, आप सामने वाले को उस चीज को जीने में मजबूर करते हो। यानी आप अपनी आवाज को धीमा कर रहे हो, तेज कर रहे हो, अपने मोमेंट्स को दिखा रहे हो। तो वो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस करती है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ में वो प्रेजेंटेशन की ही है। तो इसको कैसे दूर करें, या वो कॉन्फिडेंस को कैसे गेन करें स्टेज वाले? देखिए, दो चीजें आपने पूछी, पहला प्रेजेंटेशन और दूसरा कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। कॉन्फिडेंस गेन करने का सिंपल फॉर्मूला है बी वेल प्रिपेयर्ड। जब आप स्टार्टिंग में जा रहे हो, और बी वेल प्रिपेयर्ड का मतलब है कि हाउ मच टाइम डू यू डेडिकेट टू इट। सपोज आप किसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हो, इवेंट के लिए, और आप न्यू कमर हो, एक फर्स्ट इवेंट है या सेकेंड इवेंट है, सो डेडिकेट 7 to 10 days। अगर आपको उतने पहले टॉपिक मिल जाता है, उतना प्रिपरेशन का टाइम है, तो आप 7 to 10 days उसमें डेडिकेट करो। फिर बाद में आते आते जब आप 4-5 साल कर लोगे, हमारे स्टेज पे पहुंच जाओगे, तो इट विल जस्ट टेक यू 10 to 15 minutes। आप किसी भी टॉपिक को लोगे, आप 10-15 मिनट उस टॉपिक के साथ बैठोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू लाइक आर्टिकुलेट इट बेटर देन एनीबडी एल्स। तो कॉन्फिडेंस विल ओनली कम विथ गुड प्रिपरेशन, गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन वेरीज कि आप कौन से स्टेज पे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप मिडिल स्टेज पे हो, या आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। नंबर 1। नंबर 2 कि हम प्रेजेंटेशन की जो बात करते हैं, अगेन प्रेजेंटेशन में दो ही चीजें हैं, और अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करो तो तीन चीजें हम बता देते हैं। तीन एस्पेक्ट, दैट इज बीइंग लाउड, बीइंग क्लियर एंड स्पीकिंग विद प्रॉपर पॉजेस। तो बस ये तीन ही फॉर्मूले हैं। अगर आप लाउड, क्लियर और प्रॉपर पॉजेस के साथ किसी भी चीज को बोल रहे हो तो इट विल ऑटोमेटिकली साउंड वेल और अच्छा प्रेजेंट होगा। अब इसके लिए करना ये है कि इन नॉर्मल लाइफ में भी जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो, प्लीज फॉलो दिस फॉर्मूला। जब आप रात में सोने जा रहे हो, 10 दिन तक लगातार ये एक्सरसाइज करो कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, आई ऑलरेडी सेड दिस, तो दिस विल इम्प्रूव अ लॉट इन द प्रेजेंटेशन सेक्शन। सर अभी तक मतलब मैंने आपके साथ इस कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय किया है, और आपने जिस तरीके से मतलब मेरे को सबसे जो बेस्ट पार्ट लगा, स्पेशली जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो अगर सामने वाला सुन रहा होता है तो लोग अक्सर बातों को लंबा खींच देते हैं, बट आपने ना ज्यादा बोला ना कम बोला, बल्कि जितना बोला जाना चाहिए था आपने उतना बोला। तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप क्योंकि यूथ हैं और अपनी लाइफ में इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली यूथ्स के लिए है, क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम से काफी रिलेट करता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स और या जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। एक चीज होती है क्लैरिटी, स्पेशली जब आप लाइक 11th-12th को पार करते हो, और ये जो स्पेशली मुझे लगता है 10 साल का ये जो टाइम पीरियड होता है, आई थिंक 18 साल की आप मतलब किसी पर्सन की एज हो, और वो 30 साल तक के बीच का ये 10-12 साल का टाइम होता है। तो ऐसे में
लोगों को सलाहें बहुत मिलती है, मतलब हर आपको आपका टीचर, आपके भाई बहन, मौसा जी, मामा जी, एवरीबडी आपको सलाह जरूर देते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो। और ऑन द सेम साइड आपके खुद के खुद के अंदर भी इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं कि भाई मुझे ये करना चाहिए, वो बनना चाहिए, आई शुड ट्राई इन बॉलीवुड, और आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव पीरियड होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, बट ऑन द अदर साइड ये एक ऐसा पीरियड भी होता है जहां पे हम डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो सकते हैं। ऐसे में हम क्लैरिटी को कैसे अटेन करें, क्योंकि अगर हम इस एज में क्लैरिफाई कर पाए कि हमें क्या करना है, तो मुझे लगता है कि आने वाले हमारे 25-30 साल बहुत अच्छे बीत। मुझे लगता है शिवांशु, क्लैरिटी अबाउट डिसाइडिंग योर करियर ऑप्शन शुड कम फ्रॉम द फैक्ट कि आपको क्या करने में अच्छा लग रहा है, व्हाट योर पैशन इज। अगर आपको लिखने पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इफ यू आर अ गुड राइटर, गो फॉर राइटिंग। और चारों तरफ से आपको सजेशंस मिलते हैं, बट आई हैव ऑलवेज फॉलोड एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन कि हम यही चीज फॉलो करें जो हमको अच्छा लगता है। बिकॉज एक फेमस कोट है कि don't expect anyone to understand your path unless they have traveled it. तो आप जो पाथ पे चल रहे हो, वो पाथ किसी ने आज तक ट्रेवल नहीं किया, ना आपके पेरेंट्स ने किया है, ना आपके रिलेटिव्स ने किया है, ना पीयर, ना सुपीरियर, किसी ग्रुप ने नहीं किया है। तो दैट इज ओनली योर जर्नी, सो यू शुड ओनली लिसन टू योरसेल्फ। यस, सीक सजेशंस फ्रॉम ऑल साइड्स, उधर उधर से जो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, बट डू व्हाट यू लाइक, एंड दैट शुड कम फ्रॉम द फैक्ट कि आपको करने में क्या अच्छा लग रहा है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, आपको बोलने में इंटरेस्ट है, आपको लिखने में इंटरेस्ट है, वॉट एवर यू फील लाइक, तो आई बिलीव वहां से हमारा चॉइस आना चाहिए।